आफ्टरनून। सबसे पहले तो हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और हमें वक्त दिया, क्योंकि एक पत्रकार जो समाज का चेहरा बदल सकता है वो डॉक्टर से अधिक आई थिंक आप लोगों की जिम्मेदारी है, और आप हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं डॉक्टर मंदानी, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, और डॉक्टर गगन नेफ्रोलॉजिस्ट फोर्टिस में काम करते हैं हम। यहाँ आपसे रूबरू होने का एक जरिया है कि अभी भी मैं जो सोचता हूँ, मुझे यूरोलॉजी किए हुए 40 साल हो गए, पर मुझे लगता है अभी भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है। और आजकल के ज़माने में जानकारी ना होना मतलब आधी बीमारी ऐसे ही हो जाना। तो हम आज किडनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिवर और दिल के बारे में तो बात होती रहती है, किडनी को भूल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है किडनी का, जो दिल है वो सबसे ज़्यादा ब्लड, ऑलमोस्ट जैसे 100 ग्राम में से 25 ग्राम हर मिनट उसको किडनी को देता है। तो जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा ब्लड लेता है तो उसकी अहमियत भी ज़्यादा होगी, और इतना अच्छा काम करता है वो ऑर्गन। जैसे एक आम आम नागरिक को ये नॉलेज है कि यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट बना के किडनी बाहर करती है, लेकिन किडनी का जो 3 अहम रोल और हैं, जो खून के बनाने में, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स यूरिन का काम तो है ही है, और विटामिन D3 की मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अभी आपके बाद में मतलब जानकारी मिलेगी कि जब किडनी खराब होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस आपको बाकी फंक्शन नहीं देगा। डायलिसिस तो आपको सिर्फ यूरिन को मतलब ब्लड को साफ करके यूरिन बनाने के लिए काम आता है। तो इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट की अहमियत है। किडनी की और भी सारी चीज़ें हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनकी बीमारियां हैं, और सर्जन, मैं सर्जन हूँ, तो सर्जरी की एक अलग ग्रुप ऑफ बीमारी होती है। अब बीमार होने से तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ठीक कर देगा। हमारा मसला ये है कि हम उसको पहले से कैसे पकड़ें, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जो अगर मैं चाहूँगा तो हम आपको 4-5 पॉइंटर्स देंगे, अगर वही कम अक्रॉस कर देंगे पॉपुलेशन से तो बहुत बड़ा भला होगा उनका। और मैं ओपन करता हूँ आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें या मुझे अगर अभी कुछ और कहना हो तो मैं एक्चुअली, ये डॉक्टर साहब मेडिकल के बारे में बताएंगे, क्योंकि किडनी का जैसे मैंने कहा 4 काम इम्पोर्टेंट है। तो किडनी की बीमारियां, मेडिकल बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर साहब कवर करेंगे, और सर्जिकल बीमारी, उसके बारे में मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा जो बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो किडनी की जो सर्जिकल बीमारी, ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट तो कॉमन हो जाता है। उसके पहले किडनी का जो मेन एक सिम्टम होता है यूरिन में ब्लड आना। तो यूरिन में ब्लड आना अभी भी हमारे मतलब पढ़े लिखे लोगों में भी एक कॉन्सेप्ट है, खासकर महिलाओं में, कि ये मंथली का ब्लड है। तो यूरिन में ब्लड आना एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बताता है किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो एक चीज़ ये है कि कभी भी ब्लड आए यूरिन में तो तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दूसरा, जो हम प्रिवेंशन मतलब सजग रह के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किडनी के ट्यूमर। हमारे एक जम्मू के अभी एक अच्छे भाई का हमने इलाज किया था, उनको कई जगहों से बोल दिया था कि पूरी किडनी निकालने की। हर कोई आदमी नहीं चाहेगा मेरी कोई किडनी निकल जाए। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी में ऐसी सुविधाएं हैं कि किडनी का 1/3, आधी, इवन 2/3 पार्ट भी निकाल के हम बचा सकते हैं। अब ट्यूमर हो गया किडनी का, किडनी का जो ट्यूमर जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, जितनी कम साइज में, वो पेशेंट के लिए अच्छा है। अब वो कैसे डिटेक्ट होगा? तो मेरी, हालांकि गवर्नमेंट नहीं मानती, क्योंकि मसला ये है कि हिंदुस्तान में अभी हम इतने बेसिक चीज़ों से जूझ रहे हैं कि हम रिकमेंडेशन नहीं कर पाते। तो मेरी सलाह में, अगर आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए पेट का। एक अल्ट्रासाउंड, इवन आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड से बहुत सी चीज़ें पिक हो जाती हैं। मेल में आपका प्रोस्टेट पिक हो जाता है, किडनी का छोटा मोटा ट्यूमर पिक हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन पिक हो जाता है, और कुछ लीजन है पिक हो जाता है, और फीमेल में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम पिक हो जाती हैं। तो अर्ली स्टेज में पकड़ना एक हमारा एक प्रचार होना चाहिए कि हेल्थ के बारे में सजग हो, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं है तो सारे पैसे वेस्ट हैं।
इवन पैसों से आप अच्छी हेल्थ नहीं खरीद सकते हो। तो हेल्थ बहुत अहमियत रखती है, और प्रिवेंटिव हेल्थ। तो किडनी की जो और सर्जिकल प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली स्टोन की होती है। तो स्टोन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, और ख़ासकर इस जगह में, क्योंकि डाइट और वेदर की वजह से। तो स्टोन का सबसे बड़ा सवाल आता है, इसको स्टोन तो हो गया, आपको दर्द होगा ऑब्वियसली, एक स्टोन आप इलाज करवाएंगे। स्टोन के बारे में सबसे बड़ी अहम बात है कि उसको हम प्रिवेंट कैसे करें। जैसे आपको स्टोन हो गया, आपने निकलवा लिया, आपका सवाल होता है मैं स्टोन फिर से आने को कैसे रोकूं। तो इसमें बहुत सी मिथ्स हैं जो कि गलत हैं। खासकर एक मिथ है कि दूध और दही नहीं लेनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। दूध दही में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से स्टोन कभी नहीं होता, तो उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। दूसरी एक मिथ है कि पालक और बीज वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये भी एक मिथ है, मतलब मिथ्या है। तो इसके खाने से भी स्टोन नहीं होता। तो ये जो कॉमन मिथ्स है, इसको दूर करना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। The best way to prevent stone recurrence is to drink enough water। एक एक डिक्टम है, हम लोग हर मरीज को कहते हैं कि आप इतना पानी पीजिए कि आपका यूरिन का कलर पानी जैसा हो। अगर नहीं है, पीला यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा नहीं है। हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो देखो, क्रिस्टल तो सबके यूरिन में होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब कब होंगे, जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा, जब पानी की मात्रा कम होगी। तो पानी की मात्रा एक। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो एक्सरसाइज का। अब आप सोचिए, मैंने कहा क्रिस्टलाइजेशन होके स्टोन बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और 8 घंटे आप सो रहे हैं रात में, तो वो स्ट्रेसिस हो जाता है यूरिन का। तो एक्सरसाइज इज मस्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट अहम बात है जो प्रिवेंट करने में काम आती है, वो नींबू और संतरे का सेवन। कुछ साइट्रेट एक पदार्थ होता है नींबू और संतरों में, जो स्टोन के क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी चांस 50% कम हो जाती है स्टोन बनने की। और जैसे मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाना, तो अल्ट्रासाउंड से आप स्टोन भी पिक कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किडनी के सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की।